हेलो नमस्कार, द बीकानेर टाइम्स में आप सभी का स्वागत। आज मैं धरना स्थल पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहाँ पे सोलर प्लेट लगाने के लिए यहाँ पे नीचे जो इनका स्ट्रक्चर है लगाया हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे काम बंद है। पूछते हैं इनको कितने दिनों से बंद है, इनका जो धरना चल रहा है अभी ये कितने दिनों से चल रहा है और इनका जो संघर्ष है आगे कितनों दिन तक चलेगा और सरकार से इनकी क्या बातचीत रहेगी। तो आगे आपका संघर्ष किस प्रकार रहेगा। मीटिंग से यही निकली है कि हमारे समाज के मुखिया लोग और नोखा के पूर्व विधायक बिहारी लाल जी आए हैं, जिस सरकार में प्रतिनिधित्व करते हैं। आज के राजस्थान में और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो उनके साथ मैंने पर्यावरण प्रेमियों ने अपनी बात रखी है, मांग रखी है कि राजस्थान ट्री प्रोटेक्शन एक्ट एक कानून बने, जिससे इन हरे भरे पेड़ों की जो सुरक्षा हो सके। इन पेड़ों को अगर हम यही चाहते हैं कि अगर यहाँ पेड़ लगाए तो कंपनी वाला पहले से सोच के दे कि इस पेड़ को ऐसा लगना चाहिए कि इस पेड़ के हाथ लगे तो मुझे कम से कम 5-6 साल की सज़ा होगी, और इसको काटा तो 2-3 लाख रुपए का जुर्माना होगा। तो हमारी यही मांग है, और जल्दी 8-10 दिनों में मुख्यमंत्री जी से समय मिलता है तो प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं उनसे जो भी वार्तालाप होती है उसके बाद में आगे की रणनीति बनाई जाती है। अगर सरकार सकारात्मक जवाब देती है तो ये धरना तो चलता रहेगा जब तक कानून नहीं बनेगा, और अगर सकारात्मक जवाब नहीं देती है सरकार की मंशा अगर कुछ गलत लगेगी तो हम सब लोग मिलकर के एक बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर खड़ा करेंगे इस पर्यावरण और प्रकृति को बचाने के लिए। जैसे मुकाम में मीटिंग हुई तो वहाँ पे हमने आपका जो भाषण सुना, उसमें आपने जोरदार एक जोशीला भाषण भी दिया था, और मैंने एक बार आपको लाइव में इमोशनल भी देखा था। तो इसकी जो 20 की कड़ी है, इसमें आप सरकार के साथ कैसे सामंजस्य बैठाएंगे, क्या रास्ता निकालेंगे आप। रास्ता यही है, बस दूसरा में कुछ चाहिए ही ना सोलर प्लांट लगे, ये किस प्रकार निकालेंगे। हम यही चाहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए सोलर प्लांट है, ये 1500 बीघा में ये सोलर प्लांट लग रहा है, जो यहाँ के बीघा होती है उस हिसाब से 1500 बीघा में सोलर प्लांट लगेगा। तो हमारी यही मांग है कि 1500 की जगह आप 1800 बीघा ज़मीन लीजिए, जहाँ जहाँ पेड़ आ रहा है। सोलर का तो विरोध हम कर ही नहीं रहे पहले दिन से ही। आपको सोलर लगाना है लगाइए, पेड़ को छोड़ कर लगाइए। जैसे ये पेड़ है, अब इन पेड़ों के बीच में सोलर लगा है तो इनकी यही मंशा है कि अभी इसके नीचे, पेड़ के नीचे इसने पाइलिंग कर रखी है, तो जैसे ही यहाँ से धरना समाप्त होगा या इनको मौका मिलेगा तो इस पेड़ को काट देंगे ये। तो हमारी यही मांग है कि पेड़ को छोड़ करके सोलर लगाइए। सोलर लगाना कोई बुरी बात नहीं है, नाम सोलर का विरोध करें, बस हम तो हमारा एक ही है, अहम हमारा सबका ये है कि ये प्रकृति बचनी चाहिए, ये वन्य जीव और ये पेड़ पौधे हैं ये बचने चाहिए। ये सब लोगों के लिए, ये ज़िंदगी जीने के लिए अगर पेड़ रहेंगे तो इंसान रहेगा, और पेड़ ख़त्म हो जाएंगे, प्रकृति नष्ट हो जाएगी तो हमें भी मरना पड़ेगा। पेड़ के लिए कवि ने लिखा था कि जब जिंदा थे तो छाया के काम आए, मरने के बाद जलाने के काम आए। लेकिन ये बात सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है, क्या प्रॉब्लम है। सरकार की तो मंशा होती है, लेकिन जहाँ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती है, तो वो पैसे के लालच में ऐसे करके एक विकास के लिए, विकास का बहाना बना करके एक विनाश का रास्ता अपना लेते हैं। लेकिन जब गांव के लोग जागते हैं, जब आम जनमानस जानने लग जाता है कि हमारे लिए नुकसानदायक है, जब लोग बोलने लगते हैं तो सरकार की आंखें खुलती है। और जब आम जनमानस के अंदर एक इन पेड़ों को बचाने के लिए सब लोगों की भावना हुई, आज जिस हिसाब से सैकड़ों लोग आए यहाँ से बीकानेर ज़िले के अलग अलग गाँवों से, तो अब लोग जाग रहे हैं धीरे धीरे प्रकृति को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप पीछे लेके जाऊँगा, आज से लगभग 300 साल पहले 1730 के अंदर जोधपुर में खेजड़ली स्थान है, बिश्नोइयों का गांव है। वहाँ पर 1730 में महाराजा अजय सिंह जी का वहाँ राज था जोधपुर के अंदर। तो उन्होंने अपने महल में लकड़ियों की ज़रूरत के लिए अपने सेना को और नौकरों को भेजा था कि पेड़ों को काट के लाओ। तब 1730 में 12 सितंबर का दिन था। माँ अमृता देवी के नेतृत्व में 363 नर और नारियों ने, वहाँ लगभग 84 गाँव के आसपास के गाँव थे, उन गाँव के लोगों ने आग आकर के पेड़ों को बचाने के लिए अपने शीश कटा लिए थे, कि उस समय लोकतंत्र नहीं था, राजा महाराजाओं का एक शासन था। तब उन लोगों ने, जब 363 लोगों ने बलिदान दे दिया, तब राजा ने कहा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो उन्होंने ताम्र पत्र लिख करके दिया था कि आज के बाद में बिश्नोई के इलाकों में कहीं पेड़ नहीं काटेंगे। तो उस समय का ताम्र पत्र का मतलब ये होता था कि अभी जैसे कानून बनता है तो ये कागज में हो जाता है कि भाई ये अगर कोई जुर्म करेगा तो इस पर ये धारा लगेगी, इतनी सजा होगी। ताम्र पत्र का मतलब होता था कि जो ताम्र पत्र लिख करके दे दिया पक्का हो गया, अब यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, काट नहीं सकता, वो लिखित में होता था। तो वे जिस हिसाब से हम, तो उन्होंने पेड़ बचाने के लिए इतने साल पहले लोगों ने बलिदान दिया है, उस परंपरा से हम आने वाले लोग हैं, और प्रकृति को और इस पर्यावरण को बचाने के लिए जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, बिश्नोई समाज आज अग्रिम पंक्ति में लड़ रहा है। और अब तो 36 कौम के लोग साथ जुड़ रहे हैं
इस प्रकृति को बचाने के लिए, क्योंकि लोगों ने कोरोना के समय देखा था, महसूस किया था कि ऑक्सीजन कैसे मिलती है और ऑक्सीजन के लिए कैसे अपने लोगों को उन लोगों ने खोया है। अब वही लोग इस पीड़ा को समझ सकते हैं, लोग आगे आ रहे हैं इसको बचाने के लिए। अभी जो अपना यहाँ पे धरना चल रहा है आप लोगों का, धरने के चारों तरफ सोलर लगाया हुआ है, बीच में जो खेत है उनका सपोर्ट कितना मिल रहा है, वो किसका खेत है? बिल्कुल, जो खेत वाले हैं उनका पूरा समर्थन है, उनके खेत में हमारा धरना चल रहा है, वरना ये सोलर वाले इतने बड़े बड़े व्यवसायी लोग हैं, प्रशासन भी उनके साथ हैं, तो निश्चित तौर पर बैठने नहीं देते। अगर हम बैठते तो फिर कोई अनहोनी घटना घटित होती, निश्चित तौर पर आमना सामना होता तो कोई अनहोनी घटना हो जाती वहाँ पर। तो इसीलिए हम खेत में बैठे हैं, तो ये भी डर के मारे यहाँ कोई पेड़ काटने आ नहीं रहे। रात के चोरी छुपे आते थे, अब वो भी बंद हो गए। जैसे अभी आप खेत में बैठते हो तो आपको कोई परेशान करने के लिए पुलिस या कोई भी कंपनी की तरफ से कोई वकील, ऐसा कोई दिक्कत हुई आपको इतने दिनों में? ना ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, कोई ऐसा तो है नहीं, लेकिन चल रहा है। अभी अपना धरना कितने दिनों से चल रहा है? 34 दिन हुए हैं आज, 34 दिन हो गए। 18 जुलाई से चल रहा है लगातार। जो अब आगे की कार्रवाई वो कितनी तारीख होगी और आगे क्या आपने रखा है? 10-15 मीटिंग मीटिंग में आज समाज के प्रतिनिधि मंडल जाएगा। मुख्यमंत्री जी जैसे पूर्व विधायक बिहारी जी है, हमारे समाज के साधु संत आए थे, मुकाम पीठवादी सरोच भागीरदास जी शास्त्री जी हो, सच्चिदानंद जी हो, ऐसे हमारे अनेक संत आज आए थे। नोखा के पूर्व विधायक बिहारी लाल जी है, उन्होंने कहा है कि 15 दिनों के अंदर अंदर सरकार से समय लेकर के सरकार तक बात रखेंगे। इससे 4-5 दिन पहले यहाँ कोलाइत के पूर्व विधायक, पूर्व सिंचाई मंत्री देव सिंह जी भाटी साहब भी आए थे, उन्होंने भी कहा था मुख्यमंत्री से बात करेंगे। जब ये दो लोग जिन्होंने आज बीड़ा उठाया, निश्चित तौर पर एक अच्छी सूचना हम सब लोगों को मिलेगा आने वाले दिनों में। और अभी सपोर्ट कितना मिल रहा है हर समाज से? बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला, आप देख रहे हो जिस हिसाब से सैकड़ों गाड़ियों के अंदर सैकड़ों लोग आए थे यहाँ हौसला बढ़ाने के लिए। तो आपका आखिरी संदेश क्या रहेगा सरकार को कि इस आंदोलन, जो आपका आंदोलन चल रहा है, इस कानून को बना कर रहेंगे, आर पार की लड़ाई है? हमारा सरकार से यही निवेदन है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी को हो, चाहे विधायक कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, सांसद चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस को हो, अगर उसको जीना है तो उसको हवा चाहिए। हवा इन पेड़ों से मिलती है। आज से 539 साल पहले जब विष्णु समाज की स्थापना हुई थी, उसी समय श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कह दिया ये पेड़ ही है। इंसान को अगर हवा पानी अगर ज़िंदगी है तो इन पेड़ों से मिल रही है। उस समय विज्ञान का इतना था नहीं तो मानते नहीं थे। आज विज्ञान भी मानते कि प्रकृति ही सब कुछ है। अगर प्रकृति नष्ट होगी तो जीवन बचना मुश्किल है। सरकार से यही निवेदन है कि सकारात्मक पहल करके एक अच्छा कानून बनाए, राजस्थान में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बने और वन्य जीवों के लिए भी एक अच्छा कानून बने, ताकि इस प्रकार की घटनाएं लोग करने से डरें, कानून का भय हो सबके अंदर। बस यही मांग है सरकार से। धन्यवाद। ये थे सुभाष जी जो लगातार इस आंदोलन में बने हुए हैं।